दोस्तों हम 8th स्टैंडर्ड से ही एंगल्स एंड मेजरमेंट्स को पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 30 डिग्री राइट एंगल जो 90 डिग्री बनाता है, 180 डिग्री का एंगल, ऐसे बहुत सारे एंगल्स हमने पढ़े हैं। एंगल बाइसेक्टर, कंस्ट्रक्शन भी एंगल्स का ही पार्ट्स है। सो आज हम एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि हम चैप्टर में एंगल्स को समझेंगे और उनके मेजरमेंट्स के साथ वर्क करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, लेकिन उनके लिए हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स पता होगा तो हम चैप्टर को आराम से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल बेसिक के साथ सिखाऊंगा कि अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट्स भूल भी गए होंगे तो आप उसे भी रिकलेक्ट कर पाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों ये चैप्टर 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक तो एंगल और दूसरा उनके मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल्स बनते कैसे हैं, लेकिन उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि एंगल्स जिससे बनते हैं उन एलिमेंट्स को उन्हें कहते हैं आखिर क्या है। सो सबसे पहले हम बेसिक्स पे आएंगे। तो देखिए बेसिक्स क्या है, जब भी हम कोई हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके दोनों तरफ ऐसा एरो होता है, ओके, जैसे बो एंड एरो होता है तो उसमें ऐसा पॉइंटेड पार्ट होता है। तो अगर कोई ऐसी लाइन बनी हो और उसके दोनों साइड ऐसा एरो बना हो तो उस पूरे फिगर को कहते हैं हम लाइन। तो ये हो गई हमारी लाइन, ओके। और अगर जैसे हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया और यहाँ पे हमने एरो बना दिया। देखिए यहाँ पे दोनों साइड में एरोस थी, यहाँ पे एक साइड पे एरो है और एक साइड पे पॉइंट है, तो ये एक रे हो गया, ओके। रे मतलब आप एरो समझ सकते हैं, जैसा कि एक साइड पे खाली होता है और दूसरी साइड पे पॉइंटेड होता है, तो वैसे ही ये एरो की तरह है रे, ओके। और सेगमेंट में क्या होता है कि दोनों साइड से ये क्लोज रहता है। देखिए जब भी यहाँ पे ऐसा पॉइंट आएगा मतलब यहाँ से ये लाइन और आगे नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन अपोजिट साइड पे मतलब जहाँ पे ये ऐसा कैप होगा उस साइड से लाइन जो है वो कितनी भी मतलब आगे इंक्रीज़ हो सकती है। तो ऐसे ये यहाँ से भी इंक्रीज़ हो सकती है, ये यहाँ से भी हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। पर यहाँ पे सेगमेंट के केस में क्या होगा, जिसे हम सेग भी कहते हैं, SEG। तो यहाँ पे अगर दोनों साइड पे पॉइंट आ गया मतलब ये यहीं तक इसकी लिमिटेशन है, हम इसे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। और इसमें क्या है, देखिए हम इसको यहाँ से एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे दूसरी साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा एरो का कैप है। तो इसे कहते हैं रे, और यही हमारे एंगल का किंग है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे हमेशा की तरह। सो एंगल्स जो बनते हैं वो हमेशा रे से बनते हैं। किससे बनते हैं? रे से बनते हैं। सो ये हो गया हमारा बेसिक्स। तो अब जानते हैं कि एंगल आखिर बनते कैसे हैं। और एंगल तो आप पढ़े ही हैं, तो उससे रिलेटेड भी और भी आपको बेसिक्स और डीपली जानने को मिलेगा। सो चलिए देखते हैं क्या है वो। सो देखिए, जब भी 2 रे, ओके, ये देखिए ये एक रे है, देखिए यहाँ पे एक कैप है और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है जहाँ से ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। वैसे ही इस रे के लिए यहाँ पे B पॉइंट है और इस रे के लिए यहाँ पे भी देखिए B पॉइंट है। मतलब ये दोनों ही रे एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में जो स्पेस बन रहा है उस स्पेस को मेजरमेंट करना, मतलब जब 2 रे के बीच में कोई स्पेस बनता है तो उस स्पेस को हम एंगल कहते हैं। तो एंगल को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? थीटा में। जैसे देखिए हम लीनियर इक्वेशन में जब भी करते थे तो नंबर्स को हम लीनियर इक्वेशन में x एज्यूम करते थे, ओके। तो सम में नंबर्स के लिए हम लोग x एज्यूम करते हैं, लेकिन एंगल्स में हम लोग एजम्पशन थीटा में करते हैं, ओके। सो ये भी एक बेसिक नॉलेज है। सो यहाँ पे जब एंगल बन जाता है तो हम उसे थीटा में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे जब एंगल बनता है तो आपको देखिए 2 आर्म दिखते हैं, या फिर आप इन्हें रे भी कह सकते हैं। इसलिए देखिए मैंने रे आर्म दोनों लिखा है, जो आप कहना चाहें। तो देखिए जो आर्म, ओके, जो आर्म बेस होता है, बेस इन सेंस मतलब बेस का मतलब क्या कि जो आर्म मूव नहीं होता है, जो रे मूव नहीं होती है उसे हम कहते हैं इनिशियल रे। क्या कहते हैं? इनिशियल रे कहते हैं। मतलब अगर एंगल बना हुआ है तो 2 रे में से जो रे मूव नहीं करेगा उसे हम कहेंगे इनिशियल रे, मतलब जो ओरिजिन होगा। और जो रे मूव करेगा उसे हम कहेंगे टर्मिनल रे।
और एंगल जब भी बनता है तो टर्मिनल रे की वजह से ही बनता है, क्योंकि जब तक टर्मिनल रे मूव नहीं करेगा तब तक दो रे के बीच में स्पेस क्रिएट नहीं होगा और एंगल नहीं बनेगा। सो टर्मिनल रे ही एंगल का एग्जिस्टेंस है। सो जो एंगल मूव करता है, जो रे मूव करता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल रे कहिए या टर्मिनल आर्म कहिए। वैसे यहाँ पे जो रे मूव नहीं करती, जो ओरिजिन होती है, जो बेस होता है, उसे हम कहते हैं इनिशियल रे या फिर इनिशियल आर्म। तो देखिए इनिशियल रे किसे कहते हैं? द रे विच इज स्टिल्ड एट इट्स प्लेस इज इनिशियल रे। मतलब वो रे जो अपनी जगह पे से हिलती नहीं है, वो अपनी जगह पे स्टिल रहती है, अपनी जगह पे ही टिकी हुई रहती है, तो उस रे को हम कहते हैं इनिशियल रे। ओके। और टर्मिनल रे देखिए किसे कहते हैं? द रे विच मूव्स टू फॉर्म एन एंगल। मतलब जो रे एंगल बनाने के लिए अपने जगह से मूव करती है, हम उसे कहते हैं टर्मिनल रे। तो टर्मिनल रे का मतलब क्या हुआ? द रे विच मूव्स टू फॉर्म एन एंगल इज टर्मिनल रे। मतलब जो रे एंगल बनाने के लिए अपनी जगह से मूव करती है, देखिए ये टर्मिनल रे है, ये अपनी जगह से ऐसे में देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? टर्मिनल रे या फिर टर्मिनल आर्म कहिए। ओके। सो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है इनिशियल रे, ये तो बेस है, नीचे की तरफ है, तो मतलब ये रे घूम रहा है बराबर। लेकिन अगर क्या हो कि अगर ये वाला रे घूमने लगे तो, क्योंकि तब तो ये टर्मिनल रे है, अगर मैं इसको यहीं पे स्टॉप करके इनिशियल रे को मूव करने लगूँ तो देखिए अब ये हो जाएगा मेरा इनिशियल रे या फिर आर्म, और ये हो जाएगा टर्मिनल रे। आपको नहीं समझा होगा तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये येलो वाली पेन हो जाएगी मेरी इनिशियल रे, मतलब जो मूव नहीं करती। ओके। और ये हो जाएगा मेरा टर्मिनल रे। तो देखिए जब मैं इस अपनी टर्मिनल रे को मूव करूँगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगा जो कि एक एंगल फॉर्म करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा इनिशियल रे। देखिए फिगर को आप देख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगी मेरी इनिशियल रे और ये हो जाएगा मेरा टर्मिनल रे। ओके। अब देखिए इस केस में देखिए अगर मैं इसको ना मूव करने के बजाय मैं अगर इसको मूव करूँ, देखिए अगर मैं इसको मूव करूँ तो मूविंग रे कौन सी है? ये रे है, तो ये हो जाएगी मेरी टर्मिनल रे और ये हो जाएगा इनिशियल रे। मतलब इन द सेंस जो रे मूव करती है, देखिए अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये टर्मिनल रे बन जाएगा। ओके। और अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये मेरा टर्मिनल रे हो जाएगा। मतलब जो रे मूव करती है वही टर्मिनल रे बन सकती है। ये कोई कंफर्म नहीं कि मतलब अगर एक बार ये इनिशियल रे हो गया तो ये हमेशा इनिशियल रे ही रहने वाला है, नहीं। अगर ये इनिशियल रे जो है, ओके, अब ये मेरा मूव कर रहा है एंगल, ये मेरा रे मूव कर रहा है, तो ये टर्मिनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। लेकिन अगर इनिशियल रे भी घूमने लगे तब ये टर्मिनल बन जाएगा और ये तो रुका हुआ है, तो ये बन जाएगा मेरा इनिशियल रे। मतलब अगर कोई भी रे अपनी जगह से मूव करने लगे तो वो ऑटोमेटिकली टर्मिनल बन जाएगा और उसके अपोजिट में जो दूसरा रे रहेगा वो अपने आप ही इनिशियल रे बन जाएगा, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा होगा। ओके। सो आई होप आपको ये समझा हो इनिशियल रे और टर्मिनल रे। सो ये था आपका बेसिक्स। सो चलिए चलते हैं हम डायरेक्टेड एंगल की तरफ, जिसमें आपको दो टाइप के एंगल देखने को मिलेंगे। सो देखिए डायरेक्टेड एंगल जो है उसको समझने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, क्योंकि देखिए इसके नाम में ही इसका आंसर है। देखिए डायरेक्टेड एंगल, डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन के हिसाब से हम एंगल को उनका नाम देंगे। ओके। तो डायरेक्शन के हिसाब से हमें एंगल का नाम देना है। अब देखिए कौन से डायरेक्शन से, तो हम क्लॉक के डायरेक्शन से एंगल्स को नाम देंगे। तो देखिए देखिए आर में तीन टाइप के हैंड्स होते हैं। एक होता है आर हैंड जो कि सबसे छोटा होता है, एक होता है मिनट हैंड जो कि सबसे बड़ा होता है, और एक होता है सेकेंड हैंड, मतलब जो सेकेंड्स को डिनोट करता है। वो हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जब भी कोई एंगल, ध्यान से सुनिए, देखिए जब भी क्लॉक मूव करती है तो क्लॉक कैसे मूव करती है? ऐसे मूव करती है, राइट। इस डायरेक्शन में मूव करती है कुछ इस तरह से, राइट। तो जब भी क्लॉक अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में घूमती है तो उसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज मोशन। ओके। जब भी क्लॉक अपने मोशन में रहती है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज मोशन। हाँ ये साइंस नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस खाली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जब भी क्लॉक मूव करती है तो कुछ इस तरह से मूव करती है तो हो जाता है
क्लॉकवाइज, क्योंकि वो क्लॉक की मोशन है, क्लॉक का एक्शन है, तो इसीलिए उसको नाम दिया है क्लॉकवाइज मोशन। अब जब कोई एंगल क्लॉकवाइज के अपोजिट घूमता है, मतलब क्लॉक कैसे घूमती है, देखिए क्लॉक घूमती है कुछ इस तरह से, लेकिन अगर मैं एंगल को कुछ इस तरह से घुमाऊं तो ये क्लॉकवाइज मोशन के अपोजिट जा रही है, तो इसीलिए उसको कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ओके, देखिए क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाती है क्लॉक की हैंड्स, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन एजम्पशन है क्योंकि हमें एंगल्स को नाम देना है। ओके, तो देखिए जब भी कोई एंगल क्लॉकवाइज मोशन में घूमता है तब हम उस एंगल को कहते हैं नेगेटिव एंगल। क्या कहते हैं? नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब कहेंगे? जब कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होगा तब हम उसे कहेंगे पॉजिटिव एंगल। देखिए कंट्रोवर्सी, देखिए यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की ओरिजिनल जो मोशन होगी वो नेगेटिव एंगल फॉर्म करेगी, मतलब अगर कोई एंगल इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो नेगेटिव एंगल होगा। देखिए नेगेटिव एंगल -VE नेगेटिव का सिंबल होता है, तो नेगेटिव एंगल वो बन जाएगा कब? जब वो क्लॉकवाइज मोशन में होगा। और जब कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब कोई एंगल इस डायरेक्शन में एंगल फॉर्म करेगा, कोई रे इस डायरेक्शन में एंगल फॉर्म करेगा, तब वो होगा पॉजिटिव एंगल +VE, जो कि पॉजिटिव का साइन है। तो देखिए एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये एंगल किस डायरेक्शन में जा रहा है, सबसे पहले हम इजी वाला समझते हैं, ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए ये एंगल कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, राइट। देखिए एरो पे आप ध्यान दीजिए, तो ये एंगल कुछ ऐसे घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा है। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल बन रहा है। देखिए ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा -30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा -30 डिग्री। ओके, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब क्लॉक की मोशन के अपोजिट एंगल में घूम रहा है। तो ये देखिए कैसे घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज मोशन के, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एंगल। ओके, आई होप समझाओ, ज़्यादा हार्ड नहीं, मतलब अगर कोई भी एंगल क्लॉकवाइज में घूमता है तो वो नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, मतलब ओरिजिनल नेगेटिव और उसके अपोजिट पॉजिटिव। ओके, सो चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की तरफ। टाइप्स ऑफ एंगल्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है बेसिक लेवल और एक है एडवांस लेवल। बेसिक लेवल इसलिए क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, और एडवांस लेवल जो अब आपको नए नए टाइप के एंगल्स आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक्स आपका क्लियर होगा तो एडवांस वाला आपको आराम से आ जाएगा। सो चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की तरफ। सो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स वो है हमारा बेसिक लेवल। तो देखिए ज़ीरो एंगल, मतलब मैं आपको डायरेक्ट अब एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। तो देखिए ये मेरा एक रे है और ये मेरा दूसरा रे है, ये दोनों एक के ऊपर एक ही हैं। तो अगर मतलब देखिए दोनों ही जो रे हैं अगर वो मूव नहीं करते हैं, कोई भी एंगल नहीं बनाते हैं, अपनी पोजीशन पे ही एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और कोई एंगल नहीं बनाते हैं, तब वो होगा ज़ीरो एंगल। क्योंकि देखिए एंगल तो बन नहीं रहा है, देखिए कहाँ एंगल बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो एंगल, मतलब कोई भी एंगल ना बनना। तो यहाँ पे ज़ीरो एंगल काफ़ी इजी था। तो चलिए देखते हैं राइट एंगल। ये हमने बहुत पहले ही पढ़ा है, तब भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी कोई एंगल 90 डिग्री बनाता है, देखिए कुछ इस तरह से, ओके 90 डिग्री मतलब एकदम स्ट्रेट, ये पूरी तरह स्ट्रेट होना चाहिए और ये भी पूरी तरह ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, ज़रा सा भी टिल्टेड नहीं, एकदम स्ट्रेट। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, और 90 डिग्री को हम ज़्यादातर ऐसे स्क्वायर में डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। जब भी कोई एंगल 90 डिग्री बनाता है तो अब हम उसे कहते हैं राइट एंगल, क्योंकि देखिए राइट ऐसे होता है। ओके, राइट ऐसे होता है हमारे थंब में, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल। सो चलिए चलते हैं अब दूसरे एंगल की तरफ, जो कि है स्ट्रेट एंगल। ये भी काफ़ी इजी है। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, देखिए ये है मेरा इनिशियल रे, कौन सा रे, इनिशियल रे, जो कि स्टिल रहेगा अपनी जगह पे। ओके, और ये होगा मेरा टर्मिनल रे। ओके, तो जब टर्मिनल रे घूम के ऐसे देखिए 90 डिग्री बनाया है टर्मिनल रे ने, उसके बाद घूम के यहाँ पे वापस से आएगा ऐसे एकदम पूरी तरह से ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए ऐसे में था तो 90 बन रहा है, तो 90 का डबल कितना हो गया 180। ओके, तो जब भी कोई एंगल 180 डिग्री बनाता है, मतलब देखिए
180 डिग्री बना रहा है, देखिए कैसा एकदम स्ट्रेट लाइन जैसी लग रही है। ओके, तो इसीलिए इस एंगल का नाम क्या है, स्ट्रेट एंगल, मतलब पूरी तरह से स्ट्रेट, ज़रा सा भी टिल्टेड नहीं, ज़रा सा भी ऐसे नहीं, ज़रा सा भी ऐसे नहीं, एकदम स्ट्रेट। ओके, जैसे देखिए आपकी बुक में ये जो लाइंस बनी होती है, देखिए ये कैसे स्ट्रेट होती हैं। अगर इनके बीच में मैं कोई पेन रख दूँ ऐसे, तो देखिए ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये जो एंगल आपका यहाँ पे बनेगा तो वो होगा स्ट्रेट एंगल। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपकी लाइन ऐसी बनी हुई है। तो ये हो जाएगा मेरा एक एंगल और इस तरफ का हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा पहला रे, ये हो जाएगा मेरा दूसरा रे। तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, मेरा स्ट्रेट एंगल। ओके, आई होप सो आपको समझा होगा स्ट्रेट एंगल, जो कि काफ़ी ईजी है। अब देखिए वन रोटेशन एंगल। अब देखिए वन रोटेशन एंगल, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा एंगल है। देखिए वन रोटेशन एंगल कुछ और नहीं बल्कि कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल तो आपने पढ़ा ही होगा कि मतलब देखिए जब भी कोई ऐसी दो रेज हैं, ओके, दो रेज हैं, एक है इनिशियल, एक है टर्मिनल। तो जब टर्मिनल रे घूम के एकदम ऐसा स्ट्रेट एंगल बनाता है, उसके बाद वापस से घूम के अपनी जगह पे वापस आ जाता है जहाँ पे वो पहले था, मतलब उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया। देखिए पहले हम क्या पढ़ते थे, कंप्लीट एंगल, अब क्या पढ़ रहे हैं, वन रोटेशन एंगल, मतलब एक ही रोटेशन कंप्लीट किया। अगर 2-3 रोटेशन बोल देंगे तो 360 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या बोला, वन रोटेशन। वन रोटेशन मतलब घूम के वापस से उसी जगह पे आके रुक गया, मतलब 360 डिग्री बनाया। तो कंप्लीट रोटेशन किया, अपना एक रोटेशन को पूरा कंप्लीट किया। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, कंप्लीट और रोटेशन। पहले हम क्या पढ़ते थे, कंप्लीट एंगल, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, वन रोटेशन एंगल। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे नाम चेंज हुआ है। वन रोटेशन एंगल मतलब क्या, कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पे वन रोटेशन क्यों दिया है, क्योंकि अभी हमें आगे आने वाले में 360 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल होंगे, तो इसीलिए वन रोटेशन दिया है, मतलब डायरेक्ट एक ही रोटेशन अपने जगह से कंप्लीट करके वापस वहीं पे आ जाना, तो 360 बनेगा, तो वन रोटेशन एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये थे बेसिक लेवल के एंगल्स, आई होप समझा होगा। जीरो एंगल मतलब कोई एंगल ना बनना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनाना, स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन, दो रे मिल के एक एंगल तो बनाते हैं, लेकिन अगर दूर से देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेंगे। देखिए दोनों तरफ यहाँ पे कैप है तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रेट एंगल ही नहीं कहा जाएगा। और वन रोटेशन मतलब पूरा जहाँ पे वो मतलब था वहीं से स्टार्ट होके वापस से आ गया, मतलब इनिशियल रे के ऊपर ही टर्मिनल रे था, घूम के वापस से इनिशियल रे पे आ गया, एक रोटेशन मार के आ गया, तो हो जाएगा 360 डिग्री, और उसे हम कहेंगे वन रोटेशन एंगल। ओके, जिसे हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम वन रोटेशन एंगल ही पढ़ने वाले हैं, तो इस नाम को ही आपको मेमोराइज करना है। सो चलिए चलते हैं एडवांस लेवल के टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ, जो कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए चलते हैं एडवांस लेवल के एंगल्स की तरफ। सो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल में एडवांस लेवल का जो पहला एंगल है वो है को टर्मिनल एंगल। ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है कि देखिए 1 2 3 4 ये जो है, ये दो चारों जो है वो बेसिक लेवल के हैं, ये आगे बचे हुए एडवांस लेवल के हैं, ऐसा आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। मैं आपको ईजी करने के लिए ही इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। ओके, सो आप टेक्स्ट बुक में ढूंढते मत रहिए बेसिक लेवल के एंगल्स, एडवांस लेवल के एंगल, वो ये मैंने आपको बस खाली एक्सप्लेन करने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में ईजी हो। सो देखिए को टर्मिनल एंगल। ओके, देखिए टर्मिनल मतलब घूमने वाला एंगल। कौन सा एंगल, सबसे पहले सब भूल जाइए, को भूल जाइए, एंगल भूल जाइए। टर्मिनल देखिए, टर्मिनल पे फोकस कीजिए। टर्मिनल मतलब घूमने वाला एंगल। मतलब देखिए को टर्मिनल एंगल में सबसे ज़्यादा जो मेन रोल करेगा वो कौन सा रे होगा, टर्मिनल रे। ओके, अगर कोई आपको एंगल दिया है जैसे 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है, ये हो गया मेरा 30 डिग्री, और उसके बाद आपको बोला है 390 डिग्री। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वन रोटेशन एंगल उसको नाम क्यों दिया था, क्योंकि देखिए 360 से भी ज़्यादा डिग्री वाले एंगल आने वाले थे, इसीलिए उसको वन रोटेशन दे दिया ताकि वो 360 डिग्री पे ही आके रुक जाए। देखिए फर्स्ट एंगल मेरा क्या हो गया, 30 डिग्री। ओके, फर्स्ट एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री। अब दूसरा एंगल क्या बोला है, 390 डिग्री। तो 390 मतलब देखिए सबसे पहले मैंने 90 कंप्लीट किया, उसके बाद 180 डिग्री कंप्लीट किया, उसके बाद घुमा के मैंने 360 भी कंप्लीट कर लिया। ये मेरा वन रोटेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या बोला है, वापस 30 डिग्री और जाना पड़ेगा। 360 हो गया है,
390 पहुंचने के लिए 30 डिग्री और लगेगा, तो वापस से मैं यहाँ पे 30 डिग्री और ले आया। तो देखिए पहले 30 डिग्री था, अब 390 है। पोजीशन तो वही है लेकिन एंगल्स में देख सकते हैं एंगल अलग है। एंगल की जो डिग्री है, जो वैल्यू है, जो मेजरमेंट है, वो दोनों ही अलग है। पहले था 30 डिग्री, सिर्फ 30 डिग्री था, पोजीशन वही थी। घूम के वापस जब 390 पे आया तब भी पोजीशन तो वही है लेकिन एंगल अलग है। ओके, तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे? को टर्मिनल एंगल। देखिए कैसे दिखेगा वो, 390 डिग्री। देखिए 30 डिग्री यहाँ पे हो गया और घूम के वापस से 390, मतलब देखिए पोजीशन तो ये दोनों एंगल की वही है। देखिए 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है और 390 भी उसी जगह पे ही बन रहा है लेकिन एंगल दोनों का अलग है। तो ये दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे। अब देखिए ज़रूरी है क्या हर कोई एंगल को टर्मिनल एंगल कहलाए? नहीं। जब भी दो एंगल का पोजीशन वही होगा लेकिन डिग्री अलग होगी तो वो दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल कहलाए होंगे। नहीं समझा होगा आपको। देखिए क्या करना है, दो एंगल्स को टर्मिनल एंगल है या नहीं कैसे पता करेंगे? दो जो एंगल आपको दिए होंगे, जैसे देखिए यहाँ पे इस केस में 30 है और इस केस में 90 है, तो बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस कर दो। देखिए 390 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 360 डिग्री, जिसको हम 2π भी कहते हैं रेडियन में। जो रेडियन क्या है वो मैं अब आगे समझाऊँगा इसी। तो तब तक के लिए आप बस खाली 2π याद रखिए और ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए 390 माइनस 30 360 आ गया। तो जब भी दो एंगल का डिफरेंस अगर आपको 360 आ रहा है या फिर 360 का मल्टीपल आ रहा है, जैसे 720, 1080, 1440, ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पे 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080, तो ये तीनों देख सकते हैं कि आप यूट्यूब पे जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपको क्वालिटी वीडियो की ऐसे ही दिखती है। ओके, तो यूट्यूब पे वीडियो तो आप बहुत सारे देखते होंगे, तो क्वालिटी जो आप सेट करते हैं तो क्वालिटी के नंबर याद कर लीजिए। ओके, आपको ये सब 360 के टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप यूट्यूब में यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वालिटी का एक ऑप्शन आएगा। ओके, तो वहाँ पे आपको देखिए क्वालिटी दिख जाएगी 1080 तक, बहुत सारी वीडियो में 1440 तक दिखती है, तो आप वो नंबर याद कर लीजिए। आप यूट्यूब पे वीडियो तो वैसे भी देखते हैं तो आप उसका फ़ायदा आप अपने मैथमेटिक्स में भी उठाइए। तो देखिए 360 डिग्री तो हम 360 पिक्सल, 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल, 1440 पिक्सल, 2600 पिक्सल ऐसे भी आते हैं। तो जब भी आप दो एंगल को माइनस करते हैं और अगर आपको 360 डिग्री आता है, 720 डिग्री आता है, 1080 डिग्री आता है, 1440 डिग्री आता है, तो वो दोनों एंगल क्या होंगे? आपके को टर्मिनल एंगल होंगे। देखिए फिर से समझाता हूँ। जब भी कोई दो एंगल होंगे, एक एंगल का मेजरमेंट कुछ होगा, दूसरे एंगल का मेजरमेंट कुछ होगा, लेकिन अगर वो दोनों एंगल के मेजरमेंट का डिफरेंस माइनस अगर 360 डिग्री आता है तभी वो को टर्मिनल होगा। अगर जैसे देखिए मैंने आपको कोई एंगल दे दिया, जैसे एक एंगल का मैंने मेजरमेंट दे दिया आपको 280 और दूसरे का दे दिया 80। देखिए 80 कहाँ पे बनेगा? देखिए यहाँ पे 80 कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे 90 तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, तो 90 से थोड़ा कम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 80 डिग्री। और उसके बाद देखिए क्या बोला है? 280 डिग्री, मतलब देखिए 90 हुआ, 180 हुआ, 180 के बाद 100 डिग्री और। ओके, तो 90 तो यहाँ पे हो जाएगा, बाद में 100 यहाँ पे 10 डिग्री और। तो देखिए 80 डिग्री की पोजीशन कहाँ थी? देखिए यहाँ थी। ओके, 80 डिग्री की पोजीशन यहाँ थी, लेकिन दूसरे एंगल की पोजीशन कहाँ पे? नीचे है। पोजीशन सेम है क्या? नहीं। तो ये को टर्मिनल एंगल होगा क्या? नहीं होगा। अगर आप तब भी आपको नहीं समझता है, क्या करना है? सिंपली माइनस कर दीजिए। अगर 360 डिग्री आता है तो ही को टर्मिनल एंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए 200 आ रहा है, 360 है क्या? नहीं है, तो ये को टर्मिनल एंगल नहीं है। मतलब जब भी दो एंगल्स के मेजरमेंट का डिफरेंस अगर 360 आता है तब वो को टर्मिनल होंगे। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब दो एंगल के पोजीशन सेम होंगे लेकिन मेजरमेंट अलग होगा तब जाके वो को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। आई होप कि को टर्मिनल एंगल आपको समझा होगा। पूरी कोशिश की है इसे समझाने की, फिर भी नहीं समझता है तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके शांति से देख लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। और ये 2π ये भी मैं आपको जल्दी समझाऊंगा, तो थोड़ा सब्र रखिए। सो चलिए चलते हैं अब दूसरे एंगल के टाइप की तरफ।
तो अभी हमने देखा था को टर्मिनल एंगल, जो कि सबसे हार्ड था। अभी जो भी एंगल्स हैं वो काफ़ी इजी होंगे, लेकिन को टर्मिनल एंगल सबसे हार्ड था। ओके, अगर आपने ये को टर्मिनल समझ लिया तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ना, सब के सब ईजी हैं, सब के सब ईजी हैं। देखिए दूसरा जो है स्टैंडर्ड एंगल। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में ये इस नाम से दिया है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। उसका मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड एंगल। आपको समझाने के लिए मैंने स्टैंडर्ड एंगल लिखा है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आप यही फॉलो कीजिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने स्टैंडर्ड एंगल लिखा है। ओके, तो आप ये फॉलो कीजिएगा। देखिए स्टैंडर्ड एंगल, तो देखिए स्टैंडर्ड एंगल कब फॉर्म होगा? आपने ग्राफ पढ़ा होगा, तो ग्राफ में देखिए दो रे होती थी। देखिए एक ऐसा होता था, एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था। ओके, राइट साइड वाला एक्सिस जो होता था एक्स वाला, वो पॉजिटिव होता था, नेगेटिव होता था। ये वाला पॉजिटिव होता था, ये वाला नेगेटिव होता था। नेगेटिव वाले के लिए ऊपर यहाँ पे डैश होता था। ओके, ये सब तो बेसिक नॉलेज है। तो देखिए जब भी कोई एंगल फॉर्म होगा तो उसका इनिशियल रे, अगर इनिशियल रे एक्स एक्सिस पे है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने लिख के रखा है आपके लिए। तो देखिए जब भी कोई एंगल का इनिशियल आर्म ओके एक्स एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर इनिशियल आर्म होता है और टर्मिनल रे अगर कहीं पे भी हुआ, ओके यहाँ पे भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो क्या होगा? वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। मतलब बेसिक इसका क्या है कि इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, उसके बाद टर्मिनल आर्म कहीं पर भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनिशियल आर्म जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और टर्मिनल आर्म जो है वो कहीं पर भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, कहीं पर भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनिशियल आर्म जो है वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ओके, तभी वो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपके लिए लिख के रखा है कि कौन से एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होंगे और कौन से नहीं होंगे। देखिए तो एंगल POX, देखिए POX वो स्टैंडर्ड एंगल है। हाँ है, क्यों? क्योंकि उसका इनिशियल आर्म जो है वो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। देखिए QOX जो एंगल है वो भी स्टैंडर्ड एंगल है, क्योंकि उसका भी इनिशियल आर्म जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। AOX एंगल जो है वो भी स्टैंडर्ड एंगल है और BOX जो है वो भी स्टैंडर्ड एंगल है। अब देखिए कौन से एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। ओके, तो देखिए QOP इसमें से जो कोई भी एक आर्म है जो उसका इनिशियल आर्म है वो क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है? क्या नहीं है, तो ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं होगा। वैसे ही AOQ, देखिए AOQ इसका भी जो कोई दोनों आर्म है उसमें से कोई भी एक आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है क्या? नहीं है, तो इसलिए वो भी स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। वैसे BOA इसका भी कोई इनिशियल आर्म जो है वो एक्स एक्सिस पे नहीं है। वैसा ही यहाँ पे देखिए POA तो उसका भी कोई एक आर्म जो है इनिशियल रे जो है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं है, तो इसीलिए ये भी एक स्टैंडर्ड एंगल यानी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं एंगल इन क्वाड्रेंट। एक्स और वाई एक्सिस फॉर्म हुए हैं। ओके, तो जो हमारा इनिशियल आर्म होगा वो एक्स एक्सिस पे रहेगा और बाद में जो दूसरा टर्मिनल आर्म होगा ओके वो एक कौन से भी क्वाड्रेंट में होगा, मतलब यहाँ पे या फिर यहाँ पे। देखिए तो क्वाड्रेंट एक्चुअली होता है क्या है? देखिए जब भी क्वाड्रिलेटरल हम बोलते हैं तो 4 साइडेड फिगर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जब एक्स और वाई एक्सिस जब मीट हो रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ऐसे में अगर मैं इसको कवर कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलेटरल जैसा बन रहा है। अगर हम यहाँ पे हम इमेजिनरी लाइन बना दे तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब भी कोई एंगल फॉर्म होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, तो ये देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल फॉर्म हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए स्टार्टिंग कौन सा होगा? यहाँ पे फर्स्ट। देखिए जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव वाई होता है और पॉजिटिव एक्स होता है, वहीं पे हम ग्राफ को ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? राइट कॉर्नर से होगा। ओके, देखिए टॉप में यहाँ पे राइट कॉर्नर जो है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल बना है हमारा ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है।
अब देखिए ये तीसरा जो एंगल बना हुआ है इसे हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। ओके, तो तीसरा जो एंगल है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बना हुआ है और फोर्थ जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बना हुआ है। यहाँ पे बस खाली एंगल्स जो इन क्वाड्रेंट ये जो प्रॉपर्टी है वो बस खाली एंगल की लोकेशन बताने के लिए है कि जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। इसलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों काफ़ी सिमिलर है और काफ़ी ईजी भी है। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पे। अब जो फोर्थ वाला है वो हमारा है क्वाड्रेंटल एंगल। देखिए क्वाड्रेंटल एंगल में क्या होता है, जब भी कोई एंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री बनाता है, मतलब इनिशियल आर्म जो होगा वो एक्स पे होगा और बाकी जो टर्मिनल आर्म होगा वो या तो वाई एक्सिस पे होगा या तो माइनस एक्स एक्सिस पे होगा या फिर माइनस वाई एक्सिस पे होगा। तो मतलब 90 डिग्री बनाएगा या तो 180 डिग्री बनाएगा या तो 270 डिग्री बनाएगा, तब जाके वो क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। ओके, तो ये काफ़ी ईजी पॉइंट था। तो आइए देखते हैं मेजर्स ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है। अभी आप ये सुनकर सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, एंगल को मेजर कैसे करना है वो तो हमें भी आता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ। सो ये जो मेजर्स ऑफ एंगल है ये पूरे चैप्टर का ओरिजिन है, पूरे चैप्टर का बेस है। सो सबसे पहले हम बेसिक्स पे आते हैं। जब भी हम किसी एंगल को मेजर करते हैं तो हम उसे ऐसे मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे। तो ये सब क्या है, एंगल को मेजर करने की यूनिट्स है। जैसे हम मीटर, किलोमीटर ये सब मेजर करते हैं, कब, लेंस में। ओके, वो भी एक यूनिट है लेंथ के लिए। और यहाँ पे एंगल के लिए कौन सी यूनिट होती है, डिग्री यूनिट होती है, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। सो जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं तो उसे हम डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हैं एक एंगल बना हुआ है जिसका मेजर हमने डिग्री में किया है, देखिए 30 डिग्री। तो एंगल को मेजर करने के दो सिस्टम हैं, एक तो डिग्री सिस्टम है और दूसरा है रेडियन सिस्टम। सो डिग्री सिस्टम जो है वो हम फिफ्थ स्टैंडर्ड से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये रेडियन सिस्टम होता क्या है। जैसे अभी मैं यहाँ पे कोई एंगल का मेजरमेंट लिखता हूँ 180 डिग्री, तो इसे हम रेडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि 360 डिग्री को हम रेडियन में 2 पाई बोलते हैं, तो ये वही पार्ट है। तो मैं यहाँ पे डिग्रीज लिख देता हूँ, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री लिख दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं 360 डिग्री। बहुत ही कॉमन से मेजर्स हैं, तो आपको जानने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखिए जो 180 डिग्री है वो पूरे डिग्री टू रेडियन तक का, मतलब डिग्री से लेके रेडियन तक का जो कन्वर्जन होता है, जो हम उससे कन्वर्ट करते हैं, उसका ओरिजिन 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री को हम रेडियन में बोलते हैं पाई। ओके, पाई रेडियन। देखिए 180 डिग्री को जब भी हम मेजर करते हैं, डिग्री में जब भी हम मेजर करते हैं, देखिए हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, राइट। टॉप में हम यहाँ पे ऐसा एक सर्कल बनाते हैं। लेकिन जब हम रेडियन में लिखते हैं तो हम उसी जो ये यहाँ पे होता है सर्कल, उसका हम हाफ करते हैं और ये वाला पार्ट लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा रेडियन का। तो ये हो गया हमारा डिग्री का यूनिट जो कि हम दिखाते हैं, और ये हो गया हमारा रेडियन का। ओके, तो डिग्री के लिए क्या होता है, टॉप में यहाँ पे देखिए छोटा सा सर्कल होता है, और रेडियन के लिए क्या होता है, ये जो सर्कल है उसी का हाफ यानी सी यहाँ पे आ जाएगा, तब ऐसे पाई रेडियन। तो 180 डिग्री जो है वो ओरिजिन है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाई सी नहीं बोलेंगे, पाई रेडियन बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे 180 डिग्री बोलते हैं तो वैसे यहाँ पे पाई रेडियन बोलेंगे। अब देखिए 180 डिग्री का हाफ क्या है, 90 है। तो 180 डिग्री का हाफ हो रहा है तो रेडियन का भी हम हाफ कर देंगे, तो हमें 90 को रेडियन में क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं वो मिल जाएगा। तो पाई अपॉन 2 रेडियन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई अपॉन 2 रेडियन। ओके, इसको रेडियन बोलेंगे। वैसे 180 डिग्री का डबल क्या है, 360, तो पाई रेडियन का भी डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन क्यों है, और 0 डिग्री जो है उसको हम 0 रेडियन ही बोलेंगे। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन से एंगल्स थे। तो चलिए अब लेवल को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पे कुछ और डिग्रीज ले लेते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिख देता हूँ, ओके, क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने अपॉन में लिखा था तो वो आपको कम समझ में आएगा। चलिए 45 डिग्री हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री और 360 डिग्री। ओके, वैसे तो ये कॉमन लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं मतलब वर्नाकुलर मीडियम से होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू का साइन दे देता हूँ। अब देखिए 180 डिग्री क्या था, ओरिजिन था। ओके, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। ओके, यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, ये कैंसल पार्ट है। तो यहाँ पे 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, देखिए पाई रेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई रेडियन। अब देखिए सबसे पहले हम ईजी वाला करेंगे। 180 डिग्री का डबल क्या होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई रेडियन। वैसे यहाँ पे 180 डिग्री का हाफ 90 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन। अब देखिए 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तब 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। वैसे अगर 180 डिग्री को हम 4 से डिवाइड करेंगे तब हमें 45 मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। देखिए यहाँ पे 180 का हाफ था तो इसलिए रेडियन का भी हाफ हो गया। 180 का फोर्थ पार्ट 45 है तो इसीलिए पाई का भी फोर्थ पार्ट यानी अपॉन 4 में आ जाएगा। वैसे 180 डिग्री को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तब हमें 30 मिलेगा। तो वैसे ही हम इसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे तो पाई अपॉन 6 रेडियन। ये हो गए कॉमन जो मेजर्स हैं उनके मैंने रेडियन में वैल्यूज़ को लिख दिया है। तो चलिए अब लेवल को थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं। जैसे अगर कभी आ गया आपको कि 100 डिग्री का रेडियन में वैल्यू क्या होगा, 80 डिग्री का वैल्यू रेडियन में क्या होगा। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है तब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यहाँ वैल्यूज़ हैं ये सब 180 से बहुत ही कॉमनली रिलेटेड हैं। लेकिन अगर जैसे 100 डिग्री आ गया तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके लिए कन्वर्जन है। तो चलिए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। तो आइए देखते हैं कन्वर्जन, मतलब अगर कोई भी वैल्यू आपको डिग्री में दी हुई है तो उसको आपको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, अगर आपको डिग्री में वैल्यू दे दी तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर रेडियन में वैल्यू दे दी और बोला है डिग्री में कन्वर्ट कीजिए तो कैसे करना है। तो इसके लिए पहले हम कॉमन लॉजिक लगाते थे। ओके, यहाँ पे सारा हमने लॉजिकली सॉल्व किया था, लेकिन अब यहाँ पे लॉजिक नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, 1 डिग्री इक्वल्स टू, मतलब अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होती है। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रेडियन में, होती है पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, पाई 180 अपॉन रेडियन। अभी जैसे 100 डिग्री दे दिया, ओके, तो 100 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 ही रहने वाला है। तो 100 को अगर मैं पाई 1/80 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रेडियन में वैल्यू मिल जाएगा। नहीं समझा होगा आपको, लेकिन मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्मूला है, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, अब अगर आपको रेडियन की वैल्यू जो दी है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 रेडियन, क्योंकि देखिए डिग्री से कन्वर्ट कर रहे थे रेडियन में तो यहाँ पे हमने डिग्री लिखा। अब रेडियन से कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रेडियन। ओके, तो यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 अपॉन पाई और यहाँ पे डिग्री आ जाएगा, क्योंकि देखिए रेडियन 2 डिग्री और यहाँ पे डिग्री 2 रेडियन। सो आई होप आपको समझा होगा। ये 2 फॉर्मूला है, ये आपको मेमोराइज करना ही है। और यहाँ पे जो मैंने आपको पहले जो वैल्यू बताई थी जो कि कॉमन वैल्यूज थी कि 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 6 रेडियन, ओके, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, वो सब आपको याद करना ही है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ मेजर्स को लेंगे हम और उसके बाद हम डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन टू डिग्री में भी कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं आप एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहला जो है वो है डिग्री टू रेडियन, तो इसको हम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमें दे दिया 100 डिग्री, ओके, तो 100 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 100 को मैं यहाँ पे पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दूँगा। कब करूँगा, हमेशा करूँगा जब भी मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो जो डिग्री की वैल्यू होगी उसे मैं पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 कट हो जाएगा, 2 5 और 2 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गया कि 5 पाई अपॉन 9 रेडियन। ये हमें क्या मिल गई, 100 डिग्री की वैल्यू रेडियन में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 डिग्री, 100 आएगा यहाँ पे,
100 डिग्री इक्वल्स टू 5 पाई रेडियन अपॉन 9। अब भी अगर आपको नहीं समझा होगा तो चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हम लेंगे 120 डिग्री का। ओके, तो देखिए 120 डिग्री को मैं क्या करूँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 रेडियन, क्योंकि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिखेंगे पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ पे देखिए 0 0 कट हो जाएगा और 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, ओके, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू मिली हमको, 120 डिग्री, इसको रेडियन में 2 पाई अपॉन 3 रेडियन कहा जाएगा। मतलब वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन लिखने का तरीका और यूनिट दोनों अलग रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, डिग्री टू रेडियन। चलिए अब देखते हैं कि अगर रेडियन में वैल्यू दी हुई हो और उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन। तो चलिए देखते हैं रेडियन टू डिग्री, मतलब अगर आपको कोई वैल्यू रेडियन में दी हुई हो तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहला एग्जांपल हम लेंगे, जैसे अगर आपको रेडियन में कोई वैल्यू दे दी, जैसे पाई अपॉन 4 रेडियन, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या था। तो जब भी हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री होगा। ओके, 180 डिग्री अपॉन पाई होगा। तो मतलब हम जो भी वैल्यू दी होगी रेडियन में उसे हम 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा हमने अभी डिग्री टू रेडियन में किया था। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई पाई तो कट हो जाएगा। ओके, और देखिए 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, बचा 2, उसके बाद यहाँ पे 4 5 ज़ा आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हमें डिग्री क्या मिली, 45 डिग्री। तो पाई अपॉन 4 रेडियन जो है उसको डिग्री में कौन सी वैल्यू मिलेगी, 45 डिग्री की। ओके, चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेडियन की कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ये रेडियन की वैल्यू ले ली मैंने। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई अपॉन 3 रेडियन मल्टीप्लाइड बाय 180, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई यहाँ पे। तो यहाँ पे पाई पाई कट हो जाएगा और यहाँ पे 3 6 ज़ा 18 और यहाँ पे 0, तो 6 4 ज़ा आ जाएगा यहाँ पे 24 और आ जाएगा 0 और यहाँ पे डिग्री। तो 4 पाई अपॉन 3 रेडियन की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 240 डिग्री। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का पूरा बेसिक्स कर लिया है। कोशिश तो पूरी की है आपको एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देखी होगी तो आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आराम से कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही सम्स हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर दीजिए। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।